हेलो दोस्तों, आप लोगों का हार्दिक स्वागत है स्टडी वाला में। टीजीटी स्टडी वाला में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे जैन साहित्य। इससे पहले हमने पढ़ा था सिद्ध साहित्य, आज है जैन साहित्य। उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग नाथ साहित्य। तो पर डे एक वीडियो पढ़ रहा है और कुछ दिनों में हम हिंदी गद्य भी स्टार्ट करेंगे। कहानी से लेके पूरा निबंध, आलोचना, सब छोटी विधाएँ, बड़ी विधाएँ, जो लघु विधाएँ हैं उनको भी। तो चलिए जैन साहित्य को शुरुआत करते हैं। जैन धर्म के आदि प्रवर्तक ऋषभ देव थे। इन्हें आदिनाथ कहा जाता है। इनका वर्णन ऋग्वेद में मिलता है। जैन धर्म में धर्म को आगे बढ़ाने वाले तीर्थंकर कहलाते हैं। तो देखिए, तीन तीर्थंकर जो होते हैं वो क्या करते हैं, धर्म को आगे बढ़ाते हैं और वे ही तीर्थंकर कहलाते हैं। और ये जैन साहित्य में तीर्थंकर शब्द आता है। तो चलिए आगे चलते हैं। इस धर्म में 24 तीर्थंकर हैं। दूसरे तीर्थंकर अजितनाथ हैं। 19वें मल्लिनाथ हैं, जिन्हें स्त्री कहा जाता है। 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमि हैं। 23वें पार्श्वनाथ और 24वें निगंठनाथ हैं। आगे चलते हैं। निगंठनाथ ही महत्वपूर्ण है। और देखिए, निगंठनाथ को ही महावीर स्वामी कहा जाता है। जैन अनुयायियों ने अपने धर्म का प्रचार करने के लिए जो साहित्य जन भाषा में लिखा उसे जैन साहित्य कहते हैं। तो ये हो गया जैन साहित्य के बारे में सामान्य परिचय। और उसके बाद स्लाइड नंबर 2 पे चलते हैं। जैन साहित्य 2 भागों में विभाजित है, प्रबंध और मुक्तक। तो सबसे पहले बात करेंगे हम प्रबंध के बारे में। तो चलिए प्रबंध को देखते हैं। इसमें 3 प्रकार के साहित्य हैं। प्रबंध में भी उपखंड हैं, धार्मिक, ऐतिहासिक, रासोपरक। तो यहाँ पे 3 है। तो सबसे पहले धार्मिक, उसके बाद ऐतिहासिक, फिर रासोपरक हम देखेंगे, फिर उसके बाद मुक्तक। तो चलिए धार्मिक। इस कोट के साहित्य में रामायण, महाभारत, पुराण आदि को जैन ढंग पर प्रस्तुत किया जाता है। इसका मतलब है कि रामायण, महाभारत, पुराण आदि के आधार बनाकर जो साहित्य लिखा गया जैन धर्म में उसे धार्मिक साहित्य कहते हैं। तो चलिए सबसे पहले नंबर पे आते हैं स्वयंभू। और इनका समय है 8वीं सदी ईस्वी। और इनकी 3 रचनाएं हैं। स्वयंभू देव, अपभ्रंश। स्वयंभू का 3 नाम है। देखिए, स्वयंभू देव, अपभ्रंश का वाल्मीकि, अपभ्रंश का महाकवि। इनके 3 अन्य नाम हैं। कोई भी नाम पूछ लें तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। और इनकी रचनाएं नीचे लिखी गई हैं। पौमचर्यु, रिट्ठणेमचर्यु या अरिष्टनेमचर्यु या हरिवंश पुराण, ये तीनों नाम एक ही रचना के हैं, रिट्ठणेमचर्यु के। तो रिट्ठणेमचर्यु को ही अरिष्टनेम या हरिवंश पुराण कहते हैं। आगे चलते हैं। पुष्पदंत, समय 10वीं सदी। उपनाम है अभिमान मेरु, अपभ्रंश का भभूति। ये इनके 2 उपनाम हैं। उसके बाद चलते हैं रचना। जसहचर्यु या यशोधर चरित, राय कुमार चर्यु या नागकुमार चरित, महापुराण। इनके 3 रचना है। आप लोग देखिए, जसहचर्यु बोलिए या यशोधर चरित, बात एक ही है। राय कुमार चर्यु बोलिए या नागकुमार चरित, बात एक ही है। और तीसरी ग्रंथ है इनकी रचना जो है महापुराण। पद्मकीर्ति, समय 10वीं सदी। रचना पार्श्वचर्यु। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जीवन चरित्र है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, 23वें जो तीर्थंकर है वो पार्श्वनाथ का है। इसमें जीवन चरित्र किसमें, पार्श्वचर्यु में। चलिए आगे चलते हैं। धनपाल या धनवाल, कहीं कहीं पे धनपाल मिलता है और कहीं कहीं पे धनवाल। समय 10वीं सदी। कृति भविष्यत कहा और इसका शुद्ध रूप है भविष्य दत्त कथा। तो चलिए आगे चलते हैं। धवल, अगले हैं धवल और इनका समय है 10वीं सदी। ग्रंथ रिट्ठणेमचर्यु। यह जैन तीर्थंकर अरिष्टनेमि के जीवन पर आधारित है। यह जैन तीर्थंकर अरिष्टनेमि के जीवन पर आधारित है। इसके बाद चलते हैं जैन ऐतिहासिक। धार्मिक हो गया, ऐतिहासिक। तो देखिए इसमें हेमचंद का जो रचना है कुमारपाल चरित, सोमप्रभु सूरी की रचना है कुमारपाल प्रतिबोध, धर्मसूरी स्वामी रासा, विजय सेन सूरी, रेवंत गिरिरास, अम्बदेव संघपति समरारास, मेरुतुंग प्रबंध चिंतामणि, विजयभद्र गौतम रास, ईश्वर सूरी ललितांग चरित, सुमतिगण नेमिनाथ रास। उसके बाद चलते हैं जैन रासो ग्रंथ। तो 3 पार्ट थे। अब ये देखिए तीसरा स्टार्ट है। इसके बाद ये प्रबंध अभी चल रहा है। इसके बाद मुक्तक आ जाएगा। तो जैन रासो ग्रंथ। शालिभद्र सूरी, समय 12वीं सदी। ग्रंथ भरतेश्वर बाहुबली रास। गणपत चंद्र गुप्त ने इन्हें हिंदी का पहला कवि माना। तो वैसे तो सरहपा हैं हिंदी के पहले कवि, लेकिन गणपत चंद्र गुप्त ने किसे माना, शालिभद्र सूरी को माना। और इनका समय 12वीं सदी है। आगे चलते हैं।
समय 13वीं सदी और इनके ग्रंथ का नाम है चंदन बाला रास या कृति का नाम है चंदन बाला रास। तीसरे हैं जिन धर्म सूरी, समय 13वीं सदी, ग्रंथ स्थूली भद्र रास। चौथवें हैं विजय सेन सूरी, 13वीं सदी, ग्रंथ रेवंत गिरी रास। उसके बाद चलिए जैन मुक्तक काव्य में पहले नंबर पे आते हैं जोइंदु। इनका एक अन्य नाम है योगिंद्र, कहीं कहीं योगिंद्र है तो कहीं पे जोइंदु, तो कोई भी नाम आए आप लोग ध्यान दीजिएगा। समय 8वीं सदी ईस्वी, ग्रंथ है परमात्म प्रकाश और दूसरा है योगसार। इनके दो ही ग्रंथ हैं, परमात्म प्रकाश और योगसार। चलिए आगे चलते हैं। उद्योतन सूरी, समय 9वीं सदी ईस्वी, ग्रंथ है कुवलय माला। अगले हैं देवसेन, समय 10वीं सदी, ग्रंथ श्रावकाचार्य। इसे हिंदी की पहली रचना कहते हैं, हिंदी की पहली रचना। आप लोग ध्यान दीजिएगा, हिंदी की पहली रचना है श्रावकाचार्य और कवि हैं देवसेन। और देवसेन का जो समय है 10वीं सदी ईस्वी। और इनका दूसरा ग्रंथ है द्रव्य स्वभाव प्रकाश। अगले हैं मुनिराम सिंह, समय 11वीं सदी, ग्रंथ पाहुड़ दोहा या दोहों का बहार। मुनिराम सिंह ने लिखा है पाहुड़ दोहा या दोहों का बहार। आगे चलते हैं जिनदत्त सूरी, समय 12वीं सदी। इनके 3 ग्रंथ हैं, चरचरी, उपदेश रसायन रास, काल स्वरूपक कुलक। जिनदत्त सूरी, समय 12वीं सदी है, इनके 3 ग्रंथ हैं, चरचरी, उपदेश रसायन रास, काल स्वरूपक कुलक। आगे चलते हैं महयंद मुनि, समय 13वीं सदी, ग्रंथ दोहा पाहुड़ या दोहा बेल्ली। महयंद मुनि ने क्या लिखा, दोहा पाहुड़ या दोहा बेल्ली, समय इनका 13वीं सदी। कुछ अन्य भी रचनाएं हैं जो आप लोगों को जाननी चाहिए जैन धर्म में या जैन साहित्य में। चलिए हरिसेन धम्म परीक्षा, वीर कवि जम्ब स्वामी चरित, कनकामर करकंड चरिव, श्रीचंद कथाकोश, धाहिल पौन सिर चरिव। तो ये हो गया आपका जैन साहित्य। इसके बाद हम कल नाथ साहित्य पढ़ेंगे, उसके बाद फिर रासो काव्य। तो आप लोग यदि वीडियो पसंद आए तो एक लाइक और